रमज़ान के लिए स्पेशल खुबानी की मीठी चटनी और साथ में टमाटर और लहसुन की तीखी चटनी बनाएंगे, जिसको आप बना के समोसों के साथ और स्प्रिंग रोल्स के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके लिए एक बर्तन में डाल देंगे 1/2 लीटर पानी, साथ ही डाल देंगे 150 ग्राम खुश्क की हुई खुबानी। एक बार मिक्स कर देते हैं और ऊपर से इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। अब इसको चेक कर लेते हैं, ये अच्छी तरह से गल चुकी है, सही से नरम हो गई है। जब तक ये नरम नहीं होती तब तक आपने इसको पकाना है। आप इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। गरम गरम ग्राइंड करेंगे तो फिर आपका जग ख़राब हो जाएगा। अगर आपको इसको ग्राइंड करने के दौरान पानी की भी ज़रूरत हो तो आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। इस तरह का इसका पेस्ट होना चाहिए, इसमें ज़रा भी दाना नहीं रहना चाहिए। अब दोबारा से पैन में 400 ml के करीब पानी डाल देंगे। फ्लेम अभी भी मीडियम है। 1/4 टीस्पून इसमें मज़ेदार फ्लेवर के लिए काला नमक डाल देंगे। 150 ग्राम इसमें जाएगी सेम क्वांटिटी खुबानी के बराबर चीनी। इमली का पल्प इसमें डाल देंगे 1.5 टेबलस्पून। 1/2 टेबलस्पून इमली को 1 टेबलस्पून पानी के साथ मिक्स कर लिया था तो उसका पल्प निकाल लिए और साथ में ग्राइंड की खुबानी शामिल कर देंगे। जग में से सारी निकाल देंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। अब इसको मिक्स करते हुए 20 मिनट के लिए पका लेंगे। बीच में आपने इसको मिक्स करते रहना है। आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ी होती जा रही है। हमें इस तरह का इसका टेक्सचर चाहिए। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पर, तब जाके ये इतनी गाढ़ी हुई है। अगर आपको इस तरह का टेक्सचर चाहिए तब भी ठीक है, नहीं तो आप इसको मज़ीद गाढ़ा कर सकते हैं। अब इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा करने के लिए साइड पे रख देंगे। टमाटर की चटनी तैयार करने के लिए एक बर्तन में डाल देंगे 1/2 लीटर पानी। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। 8 अदद इसमें स्पाइसी चिलीज ऐड कर देंगे। 400 ग्राम डब्बे के टमाटर इस्तेमाल कर लेंगे, इसका छिलका उतरा हुआ है। इसकी जगह आप ताज़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 से 8 चवे लहसुन की ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून चीनी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और हस्बे ज़रूरत नमक। अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं 25 मिनट के लिए, ताकि मिर्चें भी नरम हो जाएं और लहसुन भी नरम हो जाए। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब एक बार मिक्स कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक कम रह गया, चटनी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब इसको फ्लेम से हटा के मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। नमक हमने इसके अंदर पहले कम इस्तेमाल किया, अगर आपको ज़रूरत हो तो ग्राइंड करने के दौरान आप और ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिए। खुबानी की भी चटनी हमारी ठंडी हो चुकी है। ठंडा होने के बाद इस तरह का इसका गाढ़ा सा टेक्सचर हो जाता है। चटनियों को सर्व करके दिखा देते हैं। ये देखिए मज़ेदार से खुबानी की गाढ़ी गाढ़ी मीठी चटनी। मैंने इसको मीठी साइड पे इसलिए रखा है क्योंकि ये ज़्यादा मुझे मीठी पसंद है स्प्रिंग रोल्स के साथ। आप अगर इसको तीखा करना चाहते हैं, खट्टा करना चाहते हैं, तो इसके अंदर इमली का पल्प, आमचूर का पाउडर और चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करते हुए इसको थोड़ा सा तीखा भी कर सकते हैं। और साथ में टमाटर की तीखी चटनी आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाली है। मीठी और तीखी चटनी का मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन है। आप इन चटनियों को 2 हफ्तों के लिए स्टोर कर सकते हैं और इफ्तार में समोसों के साथ, स्प्रिंग रोल्स के साथ, पकौड़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।